नमस्कार, स्वागत है आप सबका अदिति क्विज़न में। आज मैं आप सबके लिए चीज़ी वेज तवा बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये बर्गर आप कभी भी अपने घर पर बनाकर खा सकते हैं। ये आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलिए जल्दी से हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। क्योंकि हम वेज तवा बर्गर बना रहे हैं तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में सब्जियां कट की हैं, जैसे कि आधा पत्ता गोभी कट किया है, एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च कट किया है, एक बड़े साइज़ का प्याज कट किया है, 4 हमने गाजर को मोटे मोटे में ग्रेट कर लिया है और 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आइए अब हम कुछ मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून साबुत सौंफ, हाफ टेबलस्पून अजवाइन, 1/4 टेबलस्पून कलौंजी, इसको कुछ जगह पे मंगरेल भी बोलते हैं, और 1/8 टेबलस्पून हमने मेथी लिया है लास्ट में। तो इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक पैन लिया है, उसको मीडियम हीट कर लिया है और अब इन सभी मिक्स किए हुए मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही मसाले चटकना शुरू होंगे, यानी कि जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी, हम तुरंत इन मसालों को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं तो हम तुरंत एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हमने एक पैन लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसमें हमने 1/4 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और उसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है। प्याज और शिमला मिर्च को हम 10 से 15 सेकंड के लिए सौते होने देंगे। और ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो फिर तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो एक बार इन मसालों को बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मसाले को हम रखते हैं साइड में और वापस चलते हैं अपनी सब्जियों पर। शिमला मिर्च और प्याज हमारे 15 से 20 सेकंड के लिए सौते हो गए हैं और प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेट पे हम गाजर और पत्ता गोभी को भी ऐड कर देंगे। और इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पे लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करना है, या फिर तब तक जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। साथ ही में ऐड कर देंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि सब्जियों के साथ साथ ये मसाले भी हमारे पक जाएं। बीच बीच में चलाते रहेंगे सब्जियों को। सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, लगभग 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। तो अब इस स्टेट पे हम भुने हुए मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में मैं 1.5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। हम पहले इसको मिक्स करेंगे और अगर मसाले कम लगेंगे तो फिर हम दोबारा ऐड करेंगे। सब्जियों में मसाले थोड़े कम लग रहे हैं तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड किया है। सब्जियों में ऑल ओवर हमें मसाले थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें उबले हुए आलूओं को भी ऐड करना है। तो अगर हम कम मसाले ऐड करेंगे तो आलू ऐड करने के बाद मसाले और भी ज़्यादा कम पता चलेंगे, तो ऑल ओवर अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मसाले ऐड होने के बाद और सब्जियों मिक्स होने के बाद कुछ ऐसे दिखने चाहिए। तो अब हम इस स्टेट पे उबले हुए आलूओं को भी ऐड कर देंगे मैश करके। अगर आप आलू ना ऐड करना चाहें और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें इस बर्गर को, तो आप आलू की जगह पे 100 ग्राम पनीर को भी मैश करके ऐड कर सकते हैं।
इतने अमाउंट में सब्जियों के लिए। तो ऑल ओवर हम आलू और पनीर इतना ऐड करते हैं जितना कि आसानी से इन सारी सब्जियों को कंबाइन कर सकें। सब्जियों को हम आलू में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप जितनी ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे और आलू थोड़ा कम रहेगा तो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इस वेज तवा बर्गर का। वेजीज़ को हमने आलू में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो ये सारा मटेरियल जो है वो ठंडा हो चुका है। जिस भी साइज़ का बर्गर का ब्रेड हमने जो ख़रीदा है उसी के अनुसार हम टिक्कियों के शेप को और साइज़ को रखेंगे, जिससे कि टिक्की बर्गर के ब्रेड पर आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसको हथेलियों के बीच में गोल कर लेंगे और ऐसे साइड्स को भी बना लेंगे और एक टिक्की का शेप दे देंगे। इसी प्रकार से हम सारे टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने टिक्कियाँ बनाकर एक प्लेट में रख ली हैं और ये हमने मार्केट से बर्गर वाला ब्रेड ख़रीद लिया है। तो ये आपको लगभग 30 रुपीज़ का पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग होती है। मैंने ये एक जो पैकेट है वो 30 रुपीज़ में ख़रीदा है। बर्गर के ब्रेड को हम 20 से कट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें जितने भी बर्गर बनाने हों उनके ब्रेड्स को हम कट करके रख लेंगे। दूसरी तरफ हम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसको मीडियम हीट होने के बाद हम टिक्कियों को पैन में ऐड करेंगे और इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसको पलट लेंगे और इसी प्रकार से दूसरे साइड से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। टिक्की हमारी दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गई है। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस वेज तवा बर्गर को हम 2 तरीके से असेंबल कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि एक पैन में वाटर ऐड करेंगे और उसमें हम सेसमे सीड और धनिया ऐड कर देंगे और अब हम बर्गर के ब्रेड्स को इसमें ऐड करके लाइट गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे। तो ये लाइट गोल्डन कलर के सिक चुके हैं। तो इनका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और जो बेस पार्ट है बर्गर ब्रेड का उसी पर हम पैन में ही जो हमने वेजीज़ और आलू के मिक्सचर को बनाकर रेडी किया था उसको हम बर्गर के ब्रेड पे अच्छे से बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसको पलटकर आलू के साइड से इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे। ये जो पहला तरीका है इसमें एक बेनिफिट ये है कि हमें अलग से टिक्की सेकने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आलू और वेजीज़ का मिक्सचर बनाया था उसको हम डायरेक्ट ब्रेड पर स्प्रेड करके एक साइड से सेक लेंगे। और दूसरा तरीका ये होएगा कि जो हमने टिक्की बनाया था उससे हम बर्गर को असेंबल करेंगे। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उससे इस वेज तवा बर्गर को असेंबल कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक गया है। तो अब चलिए हम बर्गर को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक और बर्गर ब्रेड को सेक लिया है सेसमे सीड और धनिया के साथ बटर में, क्योंकि हम 2 तरीके से आपको बताने वाले हैं इसीलिए 2 ब्रेड लिया है। इस बर्गर को असेंबल करने के लिए हमने 2 तरीके की चटनियों का इस्तेमाल किया है। पहली है हरी चटनी। इसको बनाने के लिए हमने मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है पहले, उसके बाद इसके छिलके निकाल कर हरी मिर्च, धनिया और थोड़े से अदरक के साथ नमक डालकर ग्राइंड कर लिया है। जो बर्गर हमें टिक्की के साथ असेंबल करना है तो हम उसके बेस वाले ब्रेड पर इस नटी ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर लेंगे।
इसके बाद हम टिक्की को ऐड कर देंगे जो कि हमने शैलो फ्राई करके रखा हुआ था, और उसके ऊपर से ऐड कर देंगे प्याज को और टमाटर को, और उसके ऊपर से एक चीज़ के क्यूब को हम ग्रेट करके ऐड कर देंगे, या फिर जितना भी चीज़ हमें पसंद हो हम अपने प्रेफरेंस के अनुसार उसको ऐड कर देंगे। और ऊपर वाले ब्रेड के पीस पे हम टमाटो सॉस लगा लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा एक तरीके से बर्गर असेंबल होकर बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरे वाले बर्गर को भी असेंबल कर लेते हैं। तो जिस बर्गर वाले ब्रेड पे हमने आलू लगाकर पैन में सेका हुआ था, तो उस पर हमने टमाटो सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब हमने उस पर प्याज और टमाटर ऐड किया है और चीज़ के क्यूब को भी ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अब हम इस वाले पार्ट में हरी चटनी को बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा इस तरीके से भी बर्गर असेंबल होके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही कम समय में बनकर हमारा चीज़ी वेज तवा बर्गर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको घर पर ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।